चलिए आज दो ट्रेड्स आपको बताए गए। पहले तो आज का टुडेज ट्रेड जो कि था नाहर पॉली, जिसमें आज निचले स्तरों से खरीदारी बनती हुई नजर आई। जीनस पावर नहीं, नाहर पॉली था जिसमें आज निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली गेंस मिलते हुए नजर आए और दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। टुडेज ट्रेड रोज बरोज 8:30 बजे देखिए एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब लगभग 12.5% के आसपास के गेंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्सवेल आज का सुपर शेयर 9:30 बजे इस स्टॉक को आपको रिकमेंड किया गया और ये स्टॉक आज दमदार रिटर्न्स दे रहा है। 6.5% का मूव इस स्टॉक ने जनरेट किया। एक अच्छी तेजी इंट्राडे बेसिस पर ऑलरेडी बन चुकी है। इसके अलावा न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर नतीजों के बाद इस शेयर में छलांग लगी और डबल डिजिट रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। 15% के आसपास के गेंस मिलते हुए नजर आए। मुकुंद इंजीनियर्स ये स्टॉक चल पड़ा है और 2016 के उच्चतम स्तर पर इस समय बना हुआ है लगभग 10% ऊपर। माधव मार्बल्स अक्टूबर महीने के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। 7.5% का मूव इस गिरते बाजार में स्टॉक में। और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है इंडोटेक, यहाँ पर अब निचले स्रोत से खरीदारी साफ तौर पे विजिबल है। 7.5% के गेंस। आशीष केलकर सामने मौजूद है। आशीष शुक्रिया। निफ्टी पे आज के लिए क्या किया जाए? और जो मैं बोल रहा हूँ कि इस हफ्ते निचले स्रोत से खरीदारी बनी थी लेकिन वो कॉन्टिन्यूएशन से 8700 के ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटी आपको लगती है चाहे आज या फिर नेक्स्ट वीक की स्टार्ट में? गुड मॉर्निंग रजत जी। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो बहुत सारे जानकार भी जानते हैं और बहुत सारे दर्शक भी ये जानते हैं कि 8650 एक बहुत ही अहम लेवल होगा इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए। लेकिन ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करता हूं तो मैं एक लेवल वॉच करूंगा जो होगा 8730 का। अगर आज या कल की ट्रेडिंग आज या अगले हफ्ते की ट्रेडिंग सेशन में, पहले ट्रेडिंग सेशन में 8730 को हम ब्रीच करते हैं तो ही एक बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, या फिर तब तक इनडिसाइसिव मोड में ही इंडेक्स चलता रहेगा। ऐसे हमने हमारे क्लाइंट को सुझाव दिया है। चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर आज हलचल बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है उसमें आपसे नजर लेना चाहूंगा। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर पे क्या किया जाए? इस स्टॉक में नतीजों के बाद की तेजी है लेकिन ये स्टॉक सभी एवरेजेस को आज क्रॉस करता हुआ नजर आया है 15% ऊपर। पोजिशनली कहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? फिलहाल अगर हम देखते हैं तो करीबन 220 ऑड लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका अगला अगर हम लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो 233 का लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 233 एक ऐसा लेवल है जो कि इन द मंथ ऑफ जुलाई 2016 में इसने टॉप बनाया था। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम इसमें जारी रहेगा। तो जिनके पास ये स्टॉक है वो फिलहाल होल्ड करे। 233 के लक्ष्य होने चाहिए चार्ट के ऊपर, और 233 को ये स्टॉक तोड़ता है तो डेफिनेटली नई खरीदारी करने की सलाह होगी और उस वक्त लक्ष्य होगा 253 का। एक और स्टॉक है कैरियर पॉइंट। यहाँ पर खबर ये थी कि 35 करोड़ के आसपास की रकम कंपनी को मिली है। उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। गैप अप क्रिएट किया, उसके बाद उस गैप को संभाले हुए स्ट्रॉन्ग बढ़त है 129 के लेवल पे। आशीष जी क्या करना चाहिए कैरियर पॉइंट पे? मेरे ख्याल से ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हम चार्ट देखते हैं तो फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 2016 से लेके एक बेस बिल्डिंग बन रहा था और ऊपर का जो बेस था वो था 125 का, जिसने आज इसको तोड़ा है। तो मैं मानता हूं कि ये एक अच्छी खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे। मैं मानता हूं कि स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो होगा 124 का, और चार्ट के ऊपर थोड़ा शॉर्ट टर्म का लक्ष्य अगर हम देखते हैं तो वो होगा 152 का। ये 2 या 3 हफ्ते में ये लक्ष्य हासिल होता हुआ नजर आएगा। राइट। एक स्टॉक देखिए माधव मार्बल, अगर आप ये स्टॉक ट्रैक कर पाएं क्योंकि मौजूदा स्तर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे वो है 6385 का एनएससी के हिसाब से, और 6385 के लेवल पे कोट कर रहा है। लेकिन ये अक्टूबर महीने के उच्चतम स्तर पे, इनफैक्ट अक्टूबर सितंबर ये हाइज जो हैं ये इस स्टॉक ने तोड़े हैं। तो माधव मार्बल एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। अब ये तेजी अभी और बढ़ सकती है सर, 7.5% ऊपर है स्टॉक। यस, डेफिनेटली ये तेजी और आगे बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम भी स्टॉक में आते हुए नजर आ रहा है तो मैं मानता हूं कि हाँ ये स्टॉक और भी आगे जाने की संभावना है। ये स्टॉक आगे कहाँ तक जा सकता है अगर ये जानने की कोशिश करें तो मैं मानता हूं कि पीछे इन द मंथ ऑफ जुलाई में जो टॉप बने थे वो थे 67.5 के। तो 67.5 से लेके 69.5 तक ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, तो वहां तक जाने की ये स्टॉक संभावना है। अब ये स्टॉक देखिए, आप रोज मैं इस स्टॉक को ले रहा हूँ इस शो में, लेकिन जब भी मैं लेता हूँ तो मेरे को लगता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, एक टॉप बनाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ग्रेविटी को डिफाइन किया। 92 के स्तर पे है वर्धमान पॉली। आज वैसे भी आज इस सेक्टर पे बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो वॉल्यूम्स जनरेट करे हैं इस हफ्ते स्टॉक ने, लगातार चढ़ता स्टॉक 92 के लेवल पे, क्या अब प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न जब तक चलता रहे तब तक इस वेव को राइड करते रहे? सर 7% ऊपर है आज। रजत जी, चार्ट फॉर्मेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर हम पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो जिस तरह से 55 से लेके ये अभी 92 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो एक करेक्शन तो बनता है इस स्टॉक में। लेकिन ये करेक्शन
उसको कौन से पॉइंटिंग टाइम से बनना चालू होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो नई पोजीशन बनाने की सलाह तो डेफिनेटली मैं नहीं दूंगा, लेकिन जिनके पास ये स्टॉक है वो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर ये स्टॉक में मोमेंटम जारी रहेगा तो मैं मानता हूं कि ये जो स्टॉक है इसमें करीबन 102 तक जाने की संभावना नजर आ रही है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके इस स्टॉक को होल्ड करें, नई पोजीशन ना बनाएं। चलिए, कुछ ऐसी स्टॉक्स आपके लिए रोज रोज आइडेंटिफाई करते हैं और अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अंचल, बताएं ब्रोकिंग हाउसेस रेडार पर कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया रजत। आज के लिए स्टॉक है वो मेडिकल स्पेस से है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल का शेयर है जिसमें निवेश किया जा सकता है। बाटली वारन करानी सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट है। लंबी अवधि के निवेशक अगर आप हैं तो इस शेयर पर नजर रखिए। एक शानदार रिटर्न आपको आने वाले दिनों में मिलता हुआ दिखेगा। पहले कंपनी के Q2 नंबर्स की बात कर लेते हैं। कंपनी में Q2 में कंपनी के नंबर्स अच्छे रहते हुए दिखेंगे। मुनाफा करीब 20 से 30% बढ़ने का अनुमान है। वहीं लगातार क्योंकि कंपनी अपने खर्च को कर्टेल कर रही है, उसकी वजह से मार्जिन जो हैं वो 1.5 से 3% तक बढ़ते हुए दिखेंगे YOY बेसिस पे। साथ ही Q1 में अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 53% कंपनी का मुनाफा बढ़ा था। OPM कंपनी के करीब 2% और NPM में भी करीब 1.5% की बढ़त देखने को मिली थी। एक और बड़ा ट्रिगर कंपनी के साथ है उसकी वैल्यूएशन। मौजूदा कैश EPS करीब 6 रुपये की है और अगर आप इसे सेक्टर से कंपेयर करें, अभी इसका करंट पी सेक्टर के मुकाबले बेहद कम है। कंपनी का पी करीब 18.7 टाइम्स से ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेक्टर पूरे 58 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से बेहद ज़्यादा अपसाइड बाकी है। अनुमानित EPS FY 18 के लिए एक अच्छी करीब 5.3 रुपीज़ की EPS आती हुई दिखेगी FY 18 में, और पी मल्टीपल महज 11 का। यहाँ से आगे चल के एक अच्छा अपसाइड होल्ड करती हुई दिखेगी कंपनी। एक बेहतर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है कंपनी, सेक्टर के मुकाबले सस्ती है। इन्हीं सब ट्रिगर्स को देखते हुए BNK मानते हैं अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, आप पहले टारगेट इस पे वो दे रहे हैं 80 रुपये का, लेकिन जो लॉन्ग टर्म टारगेट है रजत वो 100 रुपये के पार भी है। तो कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ मेडिकल एक ऐसा शेयर है आने वाले दिनों में मल्टी बैगर बन सकता है। मल्टी बैगर बन सकता है और पोजिशनल टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे, लेकिन ये स्टॉक टेक्निकली बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। 5% के आसपास की तेजी ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। आशीष जी, आप बताएं अब नेक्स्ट टारगेट टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से पोजिशनल टारगेट क्या बैठता है? 60-61 के लेवल पे क्या करेंगे आप? डेफिनेटली इसमें मैं थोड़ा अलग नजरिया रखूंगा रजत जी, क्योंकि अगर मैं देखता हूं तो 77 ऑड लेवल से लेके ये स्टॉक 47 तक आया था और उसके बाद फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 2016 से ये कंसोलिडेशन जोन में था और उसने आज इसको तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉक व्यू करना चाहूंगा, एनालाइज करना चाहूंगा। अगर मैं ये स्टॉक को 60 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर में देखूंगा तो मैं मंडे को इस स्टॉक को बाय करूंगा और उसके लिए मेरा जो लक्ष्य रहेगा टारगेट के लिए वो होगा 73 रुपीज का, और उस केस में मैं जो स्टॉप लॉस लगाऊंगा वो रहेगा करीबन 56 रुपीज का। चलिए, आपके रडार पर सर कौन से स्टॉक है जहां पर आप ट्रेडिंग या फिर खरीदारी एडवाइस कर रहे हैं? 2 स्टॉक है मेरे रडार पर रजत जी। पहला स्टॉक जो रहेगा वो होगा IRB। करीबन 247 ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 243 का और अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 258 तक छूने की संभावना है। दूसरा जो स्टॉक में मेरे रडार पर मैंने रखा है वो है बायोकॉन। एक अच्छी खासी मूव आज हम इस स्टॉक में देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से करेक्शन आया था उसके बाद एक अच्छा उछाल आया है, ये मोमेंटम जारी रहेगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए 1005 का और लक्ष्य रहेगा 1055 का। ठीक है। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, अगर आप ये स्टॉक खोल के देख पाए तो इन द सेंस ये स्टॉक इस समय 253 के लेवल पे है, यानी कि 7% की मजबूती, और वॉल्यूम्स आज ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अक्टूबर महीने में ही वॉल्यूम काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिले हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। लेकिन एट 253 क्या खरीदारी लायक है या फिर किसी डिप का इंतजार करेंगे सर? नहीं, 253 ये खरीदारी करने लायक ही इस स्टॉक की लेवल होगी, क्योंकि इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को आज ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह होगी। इसके लिए स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा 248 का होगा और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है 273 का। राइट। एक और स्टॉक SMS फार्मा आज बाउंस दिया, निचले स्तरों से कंप्लीट रिवर्सल देखने को मिला है, लेकिन अब इसमें खरीदारी बढ़ती चली जा रही है। दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है 6.5% ऊपर 109 के जोन्स पे। क्या किसी डिप का इंतजार करें या फिर इसमें ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं? रजत जी, ट्रेडिंग पोजीशन डेफिनेटली बनाई जा सकती है, लेकिन वो इंट्राडे ट्रेड के ऊपर नहीं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 106 रुपए का और 116 रुपए का लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। GNFC एक और स्टॉक जहां पर एक तरफा चाल देखने को मिल रही है। कुछ इंटरेस्टिंग प्लेक निकालने की कोशिश है कि जहां पर पोजीशंस तेज बन सकें। जय भारत मारुति, इनफैक्ट ये स्टॉक फिर से निचले स्तरों से पलटा है, लेकिन ये बार बार 265 या फिर 266 के जोन्स पे जाके वहाँ से टकरा के वापस आता है। इस बार वॉल्यूम्स के देखते हुए क्या लगता है आपको, ये 265-266 के लेवल जय भारत मारुति क्रॉस कर सकता है सर?
फिलहाल अगर हम ये स्टॉक को देखते हैं तो 262 263 के ऑड लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसा आपने एकदम सही फरमाया, 266 ये लेवल है जिसके लिए मैं वॉच करूंगा। जब तक ये स्टॉक उसके नीचे है तो मैं कोई नई पोजीशन इनिशिएट नहीं करूंगा इसमें। 266 के ऊपर ही इस स्टॉक में मैं लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा और उस वक्त मैं इसके लिए स्टॉप लॉस रखूंगा 257 का और मेरा लक्ष्य रहेगा 279 का। फिलहाल जिनके पास ये स्टॉक है वो बने रहे। आज टेक्सटाइल्स में तो शानदार खरीदारी है ही। हम सुबह ही बात कर चुके हैं मैक्सवेल की, जिसमें अब 6.5% की रिटर्न है। डॉनियर इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक जो निचले स्तर से पलटता हुआ नजर आया और यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन डीबी कॉर्प के नतीजे आए हैं, फटाफट से वो नतीजे देखते हैं क्योंकि नतीजे फ्रंट पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिलहाल 401 के लेवल पे डीबी कॉर्प जो है वो कामकाज कर रहा है, लेकिन नतीजों फ्रंट पे चाहे आप एड रेवेन्यू बात करें या फिर सर्कुलेशन रेवेन्यू, वहाँ पर तगड़ा इजाफा देखने को मिला है। प्रॉफिट फ्रंट पे 55% का इजाफा देखने को मिला। Q2 में 89.5 का प्रॉफिट जो कंपनी ने क्लॉक इन किया है और इसके अलावा रेवेन्यू फ्रंट पे 528 करोड़ की फिगर है जो कि 10.5% ऊपर है। गिरीश अग्रवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर डीबी कॉर्प के। अग्रवाल साहब बहुत शुक्रिया अपने समय बिजनेस को देने के लिए सर। सबसे पहले तो की हाइलाइट्स क्या रहे सर नतीजों के? अच्छी परफॉर्मेंस हमने बॉटम लाइन फ्रंट पे देखी है। टॉप लाइन में अगर हम पूरा 6 महीने को कंपेयर करें तो 15% की ग्रोथ है और अगर हम सिर्फ 3 महीने को देखें तो तकरीबन 9% की ग्रोथ है हमारे एडवर्टाइजिंग में। हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम है। हमारे हिसाब से इस तिमाही में ये ग्रोथ करीबन 12-13% होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मानसून का इम्पैक्ट आया हमारे बाज़ार में। करीबन 15-20 दिन के लिए राजस्थान मध्य प्रदेश में बाढ़ के आसार रहे, उस वजह से थोड़ा सा मार्केट हमारा डाउन रहा। बट ओवरऑल उस वजह से जो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस को हमने हिलने नहीं दिया। अगर आप देखें जो बॉटम लाइन है जिसमें एबिडा का मार्जिन है, एबिडा की ग्रोथ है, वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। राइट। अब सेगमेंटल वाइज अगर आप रेवेन्यूज देखें तो फिर किस तरीके से परफॉर्मेंस रही है कंपनी की और सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कहाँ स्ट्रांगली जनरेट कर रही है कंपनी और गोइंग फॉरवर्ड क्या उम्मीद है? देखिए, अभी ऑटोमोबाइल खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल हैंडसेट, रियल एस्टेट ने काफ़ी अच्छा प्रतिसाद दिया है। 2-3 कैटेगरी जो थोड़े से ठंडे रहे इस बार, FMCG ठंडा रहा, हेल्थ केयर ठंडा रहा, हाइपर मार्केट वगैरह ठंडा रहा, लाइफस्टाइल पर ठंडा रहा चूँकि मानसून बहुत ज़्यादा था। तो हमको उम्मीद लगती है कि तीसरे और चौथे क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी, तो उससे फ़ायदा मिलना चाहिए वापस। रेडियो बिजनेस में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज एक्सपैंड किए हैं, 24-24% के आसपास की वैन ग्रोथ जो है वो आपने दर्ज किया। एबिटा स्ट्रांगली डिलीवर किया है रेडियो बिजनेस में। क्या ये प्रदर्शन अभी जारी रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, रेडियो में एक अच्छा काम हुआ कि सभी रेडियो कंपनी ने मिलकर तय किया कि इन्वेंट्री लिमिटेड है, उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, वो अखबार की तरह पन्ने बढ़ा नहीं सकते उसमें। तो सबने तय करा कि सस्ता बेचने की बजाय इसी में रेट इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो उसका एडवांटेज सभी को मिला है। जैसे हमारी कंपनी की 24% ग्रोथ है, तो बाकी कंपनियों की ग्रोथ भी देखें आप तो लगभग सभी सेटिस्फाइंग ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये एडवांटेज आगे भी बढ़ेगा, आगे भी मिलेगा। प्रिंट बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन है सर गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, तो उससे क्या आप मानते हैं कि कुछ इजाफा जरूर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, प्रिंट से हमारे बहुत एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली मार्केट ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सब से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बिहार हमारा जो हमने अभी लॉन्च किया था 2-3-4 साल में पूरी प्रोग्रेस उसकी की, बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको एडवांटेज बिहार से मिल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रिंट अगले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छी एप्रिशिएटिंग ग्रोथ करेगा। थोड़ा इसको डिटेल वाइज अगर आप बता पाएँ तो अब कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑलरेडी दैनिक भास्कर की हो चुकी है और आने वाले समय के लिए कितना लक्ष्य जो कंपनी रखा हुआ है अपनी जोग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए सर? देखिए, आज की तारीख में हम 13 स्टेट्स में 14 स्टेट्स में पूरे मौजूद हैं और लास्ट ईयर हमने बिहार में एक्सपेंशन किया था, 4 एडिशन लॉन्च और किए थे बिहार में। तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में हम बिहार में थोड़ा सा 1-2 एडिशन और लॉन्च करेंगे। और जो हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट हैं मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र और राजस्थान में, ख़ासतौर पे यहाँ पे हम प्रसार संख्या बढ़ाने की और वर्किंग कर रहे हैं। नए प्रिंटिंग सेंटर्स हम खोल रहे हैं जिससे कि अखबार और बेहतर और जल्दी दूर दराज के इलाकों में भी पहुँच सके। डिजिटल रेवेन्यूज क्या आने वाले समय के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे और क्या कंपनी का फोकस एरिया वो भी कारोबार बनता हुआ नजर आएगा डिजिटल बिजनेस? देखिए, डिजिटल में बताते हुए खुशी है आपको कि हम तकरीबन 5.5 करोड़ लोगों के पास ऑन अ मंथली बेसिस हम पहुंच रहे हैं और तकरीबन 25 करोड़ पेज व्यूज़ ये हमारे कंज्यूम हो रहे हैं। वी आर द लार्जेस्ट हिंदी
और सबसे बड़ी गुजराती वेबसाइट हमारी है आज की तारीख में, तो उसका प्रतिसाद हमको मिल रहा है। और जिस तरह की ग्रोथ है, हमको लगता है कि हम अगले साल इस नंबर में तकरीबन 40% की और ग्रोथ कर पाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। राइट, अब कुछ की रेवेन्यू ड्राइवर्स जो होंगे सर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए, वो आप क्या समझते हैं? स्पेशली ये जो एड रेवेन्यूज़ है, सर्कुलेशन है, यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग आप बढ़त देखते हैं अगले कुछ तिमाहियों में? मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ इस सवाल पे, क्योंकि अपना त्योहारी सीज़न है और हो सकता है कि बेहतर परफॉर्मेंस वहाँ से भी आता हुआ नजर आए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे हिसाब से ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, हैंडसेट, इन सब का एक हमको अच्छा एडवांटेज आगे 6 महीनों में और मिलना चाहिए। सर्कुलेशन में ऑलरेडी हम 10-11% की ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें मेरा मानना है कि ये ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि जो प्राइस ग्रोथ हमने हर मार्केट में लेनी थी पिछले 3-4 साल में हम वो ले चुके हैं। आगे जाके शायद ये ग्रोथ हम सिंगल डिजिट में लेना चाहेंगे। राइट गिरीश सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों में बात करने के लिए। तो ओवरऑल देखें, चाहे आप हाफ ईयरली नतीजे देख लें या फिर तिमाही नतीजे देख लें, तो वो जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़े बेहतर नज़र आ रहे हैं इस समय। फिलहाल स्टॉक प्राइस है वो 404 के लेवल पे, यानी कि 1.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी के, हर ब्रांड के बारे में बात करें तो उसमें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, और साथ ही साथ गोइंग फॉरवर्ड एड रेवेन्यू सर्कुलेशन यहाँ पर हो सकता है कि और स्ट्रांगली बढ़त कंपनी दर्ज करती हुई नजर आए। थैंक्स सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी बिजनेस, और नतीजों में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गिरीश अग्रवाल साहब, डायरेक्टर टीबी कॉर्प के। फिलहाल स्टॉक प्राइस जो है वो एक फ्लैट रुझान देखने को मिल रहा है 400 के लेवल के ऊपर। आशीष जी, इनफैक्ट आज जो तेजी बन रही है उसमें फार्मा स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ साथ आईटी स्टॉक्स जो है वहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और खासतौर से जो मिड कैप थीम है मार्केट की वहां पर प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। नतीजों के बाद बायोकॉन ये स्टॉक एकदम से चढ़ता हुआ नजर आया, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज स्टॉक में 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। एचसीएल टेक निफ्टी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और बायोकॉन नॉन निफ्टी स्टॉक एक अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों स्टॉक पे आप कर रहा है, एचसी टेक और साथ साथ बायोकॉन, जिनके पास है वो क्या करें? सबसे पहले एचसीएल टेक के बारे में बात करते हैं। अगर एचसीएल टेक देखते हैं तो 836, 837 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, लेकिन मैं इसको तभी और ऐड करने की या और नई खरीदारी करने की सलाह दूंगा जब ये स्टॉक 846 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा। तो फिलहाल जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें, जिनके पास ये स्टॉक नहीं है वो 846 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग बेसिस पर मिलता है तभी इनको बाय करना चाहिए। दूसरा स्टॉक रजत जी आपने कौन सा कहा था? बायोकॉन सर, बायोकॉन पे क्या किया जाए आज? बायोकॉन कुछ देर पहले मैंने रेकमेंड किया था कि ये एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा बाय सिग्नल होगा। यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह होगी। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म अगर हम नजरिया लेते हैं तो 1050, 1055 के लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।